Good morning, students. In the last class, I taught you a story of Shivaji and the old woman. Today, open your book, look at the page number 55, which is Tell me why. मुझे बताओ क्यों. Because these questions answers are so lengthy, it will become a very lengthy video for transferring. There will be so much problem. So I write here question and I will explain the answers. You try to understand the meaning and write in your notebook. So मैं इसे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ. First question is why do the popcorn pop? पॉपकॉर्न्स पॉप क्यों करते हैं? पहले आप इसको जान लीजिए. पॉपकॉर्न्स जो मक्का होता है, मेज के बीज को जो हम लोग भूनते हैं उसको ही पॉपकॉर्न कहते हैं. आंसर व्हाई डू द पॉपकॉर्न्स पॉप? पॉपकॉर्न्स खिलते क्यों हैं, फूटकर खिलते क्यों हैं? आंसर ईच ग्रेन ऑफ पॉपकॉर्न हैज ए टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इनसाइड इट. पॉपकॉर्न मक्का के बीज में के प्रत्येक बीज में एक पानी की छोटी सी बूंद उसके अंदर रहती है. सराउंडेड बाय ए हार्ड सेल कॉल्ड हुल. उसके बाहर का आवरण हुल होता है. एज द पॉपकॉर्न इज हीटेड, जैसे ही पॉपकॉर्न गर्म किया जाता है, द वाटर टर्न्स इनटू स्टीम. पानी भाप में परिवर्तित होता है. दिस बिल्ड्स प्रेशर इनसाइड द ग्रेन. इससे अनाज के अंदर दाब उत्पन्न होता है. एज द प्रेशर इंक्रीजेस ग्रेन एक्सप्लोड्स विद ए पॉप साउंड गिविंग अस ए फ्लफी न्यू पीस ऑफ पॉपकॉर्न. वायु का दाब इतना बढ़ जाता है कि अनाज का दाना फूट कर खिलने लगता है और वह उसका टुकड़ा एक पॉपकॉर्न की तरह बन जाता है. सेकेंड क्वेश्चन हाउ आर सोप बबल्स फॉर्म? साबुन के बुलबुले क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? आंसर ए सोप बबल इज फॉर्म व्हेन एयर गेट्स ट्रैप्ड इन ए सोप फिल्म. एक साबुन का बुलबुला तब बनता है जब साबुन में हवा चली जाती है. व्हेन सोप एंड वाटर आर मिक्स्ड टुगेदर एंड एयर इज ब्लोन इनटू द मिक्सचर. जब पानी और साबुन आपस में एक साथ मिलते हैं और उसमें हवा डालते हैं, हवा का मिश्रण होता है. द सोप फॉर्म्स ए थिक स्किन और ए वॉल एंड ट्रैप्स द एयर क्रिएटिंग ए बबल. तब साबुन की पतली परत दीवार और हवा से एक बबल बन जाती है. थर्ड व्हाई कैन नॉट वी सी वेल ऑन एंटरिंग ए डार्क रूम? हमें अंधेरे कमरे में क्यों नहीं दिखाई देता है? आंसर व्हेन वी मूव फ्रॉम ब्राइट लाइट टू ए डार्क एरिया वी कैन नॉट सी वेल फॉर ए व्हाइल. जब हम तेज रोशनी से अंधेरे स्थान पर जाते हैं तो हम कुछ देर के लिए नहीं देख सकते हैं. दिस इज बिकॉज अवर आईज अडैप्ट मच मोर स्लोली टू द विजन इन द डार्क. ऐसा इसलिए होता है कि हमारी आंखें अधिक रोशनी से अंधेरे में जाने पर धीरे धीरे अनुकूलित होती हैं. इट मे टेक ए फ्यू मिनट्स टू व्यू थिंग्स क्लियरली इन ए डार्क रूम. इसको सही और सामान्य होने के लिए कुछ मिनट का समय अंधेरे के कमरे में देखने के लिए लगता है. ऑन द अदर हैंड इफ वी मूव फ्रॉम ए डार्क रूम टू ए लाइटेड एरिया वी कैन नॉट सी वेल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. उसी की तरह दूसरी तरफ अंधेरे कमरे से जब हम प्रकाश के क्षेत्र में जाते हैं तब भी हम ठीक तरह से नहीं देख पाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन व्हाई डज द ब्लू स्टिक थिंग्स? गोंद ब्लू स्टिक वस्तुओं को क्यों चिपकाती है? ब्लू इज मेड फ्रॉम ए फ्लूइड दैट चेंजेस टू ए सॉलिड स्टेट व्हेन इट इज ड्राई. ब्लू एक द्रव से बनता है. जब द्रव से बनता है यह सूखने पर ठोस अवस्था में आ जाता है. When we apply glue between two surfaces, it fills in all the ridges and
bumps in them. जब हम glue दो सतहों पर लगाते हैं तो उसके जितने क्षेत्र होते हैं उसके स्थान में वह भर जाता है. Once the glue dries, it works like a strong bond grabbing hold of the two surfaces to keep them together. जब गोंद सूख जाता है तो दोनों सतहों को आपस में अच्छी तरह से जोड़ देता है. Now write GK homework. This is the explanation of tell me why, which is on page number 55. Write tell me why of page number 55 in notebook and learn it. Thank you.